हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे टिकट टू फिनाले के विनर के बारे में। साथ में हम ये भी बात करेंगे हिमांशु ने कैसे रोडीज को बायस्ड बोला और भूमिका ने कैसे ऋषभ, पल्लवी, सचिन को उन्हें लास्ट वोट आउट में मैनिपुलेट करने के लिए एक्सपोज किया था, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और गाइस, साथ में हम लोग रोडीज के पुराने एपिसोड्स को लेकर छोटी मोटी स्टोरीज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, लास्ट एपिसोड के बाद सचिन ने अपना परफॉर्मेंस को लेकर एक स्टोरी डालकर ये लिखा, हर एक दिन सबका अच्छा नहीं होता, रोडी से कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर हमें तैयार रहना चाहिए। जितने हंस रहे हैं ना, सबका जवाब मिलेगा नेक्स्ट वीकेंड में, तैयार रहना। हार्ड टाइम मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर, अब अकेले ही लड़नी है ये जंग। बस इतना ही नहीं, पराक्रम ने भी कई बार स्टोरीज में ये हिंट देते हुए दिखते हैं कि वो पूरा सीजन नॉन इम्यून रहेंगे, डेंजर जोन में कभी भी नहीं आने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर सचिन और पराक्रम के इन स्टोरीज से हमें ये हिंट मिल रहा है कि नेक्स्ट वीक में जो टिकट टू फिनाले वाला टास्क होगा, पराक्रम और सचिन जीतकर टिकट टू फिनाले में पहुंच जाएंगे। अभी हम बात करेंगे दूसरे स्टोरी के बारे में। तो हिमांशु ने मम्मी वाला टास्क के रिजल्ट को लेकर बायस्ड कहते हुए एक स्टोरी डालकर ये कहा था, जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, मैं जब भी टास्क हारता हूँ उसे डिनाई नहीं करता हूँ, पर लास्ट वाले टास्क के रिजल्ट को मैं एग्री नहीं करूंगा। अगर टास्क में ये रूल था कि मम्मी अपने हाथ ओपन नहीं कर सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बैंडेज उतने ही टाइटली बांधी जाए, बट इस चीज को नजरअंदाज किया गया। एज ए मम्मी मैंने डैड वाला रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। ऋषभ ने ये खुद कहा कि मैं बहुत हेवी था, इसलिए वो मुझे नहीं उठा पा रहा था और एक्सक्यूजेस देने लगा। बाकी जेन्युइनली मैं भी कोऑपरेट कर रहा था। इवन लास्ट पार्ट में मैंने अपना हाथ पर्पसली ऋषभ को दिया ताकि वो मुझे उठा पाए, क्योंकि गाली देकर तो तुम नहीं करा सकते हो। रिया ने जो भी अब्यूज किया उसे लेकर भी हिमांशु ने और एक स्टोरी में ये लिखा, बाकी शो की रेस्पेक्ट में बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं गैंग लीडर और एक कंटेस्टेंट के द्वारा अब्यूज हुआ हूँ, फिर भी मैंने वापस गाली नहीं दी। दैट इज वेयर आई कम फ्रॉम। बड़ों को रेस्पेक्ट करना और कंपटीशन को रेस्पेक्ट करना शो की इज्जत थी और मेरे मोरल्स की, वरना कोई बाहर गाली देकर देख लेना एक बार, ओवर एंड आउट। और गाइस, आप लोगों को पता होगा उससे पहले वाले वीक में भी हिमांशु ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, जिस वजह से उस टाइम पर भी हिमांशु ने एक स्टोरी डालकर ये लिखा था, हर टास्क हर किसी के लिए नहीं बना होता। आई एग्री, मैं बेटर कर सकता था एंड आई वोंट सिट हियर एंड रेंट लाइक ए चाइल्ड। मैं दूसरों के जैसे एक्सक्यूजेस भी नहीं दूंगा, मैं अपने ऊपर सब लूंगा। बाकी जो कुछ लोग बातें कर रहे हैं, मैं क्यों पहले जैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पूरा सीजन देख लेना फिर बातें करना। मेरी तो इस टास्क में आंखें बंद थी, कुछ लोग ने तो आंखें खोल कर भी 90% ऑफ द जर्नी भागा, फिर भी आगे तक गए। और ये वाला स्टोरी को हिमांशु ने अगेन रीपोस्ट करके ये लिखा था, और जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ, ये स्टोरी देख लो। मैं रोता नहीं हूँ क्राई बेबी की तरह, बट मैं अपना पॉइंट लाउडली और क्लियरली रखता हूँ। बाकी आप जो भी कह सकते हो। देखा जाए तो यहाँ पर हिमांशु का कहना सही है, क्योंकि लास्ट टास्क में क्लियरली दिख रहा था प्रिंस का गैंग ये टास्क जीता, बट शायद मेकर्स रिया के गैंग को जितवाना चाह रहे थे, इसलिए दे मेक हर विन। अभी हम बात करेंगे आखिरी स्टोरी के बारे में। तो लास्ट वोट आउट में भूमिका ने आकृति का नाम वोट आउट कार्ड में लिखा था, जिस वजह से भूमिका को काफी सारे लोगों से इंस्टाग्राम पर हेट मिल रहा है, और भूमिका ने इसलिए एक वीडियो शेयर करके ये कहा था, वोट आउट से पहले पल्लवी और ऋषभ उनके पास आकर ये बोले कि अगर भूमिका अपने गैंग के अगेंस्ट वोट नहीं डालेगी तो रिया का गैंग भूमिका को ही टारगेट करेंगे, और उनका निशाना पराक्रम था। वोट आउट के दौरान पल्लवी, सचिन और ऋषभ तीनों ने ही भूमिका को आकृति के लिए इशारा किया था। भूमिका का कहना था उन्हें मैनिपुलेट किया गया, क्योंकि अगर वो लोग भूमिका को आउट करते तो भूमिका जाते जाते सचिन या फिर रिया के गैंग से किसी को साथ ले जाते। आकृति का नाम सबने इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें पता था आकृति भूमिका को ही साथ लेकर जाएगी। भूमिका ने ये भी कहा कि वो कभी भी गौतम से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो रिया गैंग के साथ हमेशा से थी, और कुछ लोगों से शो के बाद डिस्टेंस भी बना ली। तो हम सब खड़े हुए हैं, तो मैंने ऋषभ की साइड देखा तो ऋषभ ने बोला आकृति, पल्लवी को देखा तो उसने बोला आकृति।
तो सचिन को देखा तो सचिन ने भी बोला आकृति। और गाइस भूमिका का वीडियो अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर देख सकते हो। भूमिका ने अपने हेटर्स को लेकर भी ये जवाब दिया, जो लोग भी मुझे अब्यूज और बॉडी शेम कर रहे हैं, क्या वो अपने घर में भी ऐसे ही बातें करते हैं? आप लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो कुछ भी कहने को। प्लीज सीक हेल्प एंड लर्न मैनर्स। जो लोग भी इतने पर्सनल हो रहे हो, क्या आप लोग मुझे जानते हो? नो यू डोंट, एब्सोल्युटली 0%। फिर भी ऐसे हेड स्प्रेड करते हैं जैसे कि सुबह उठते ही घर वालों से गाली खाने को मिलती है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन उन लोगों पे निकाल दो जिनको उनसे लेना देना नहीं है। प्लीज ग्रो अप एंड मूव ऑन विद सच स्मॉल मेंटालिटी। तो गाइस अभी हम लोग रोडीज के रिलेटेड छोटी मोटी स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। ये काफी वीक्स पहले की स्टोरीज है, तो आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हो। तो गाइस पुराने एपिसोड में जब तलवार वाला टास्क में हिमांशु, पराक्रम और वासु के बीच हुआ था और उस राउंड में वासु जीत गए थे, जिसे लेकर हिमांशु ने कुछ कमेंट्स में ये लिखा था, धोखा देकर अगर जीत मिलती है तो हर किसी को ऐसी जीत उन्हें मुबारक। फिर वासु ने भी हिमांशु को रिप्लाई देते हुए एक स्टोरी में ये लिखा था, इन सब के हिसाब से राउंड 1 में मैंने पार्टनर बना के दोनों के बैक्स को फोड़े हैं, तो चलो ठीक है, लेकिन जब आगे राउंड्स में ये दोनों मेरे अगेंस्ट आए तब क्या हुआ इन्हें? एंड देन नेक्स्ट राउंड में मेरे पास 2 बैक्स थे और इनके पास 3 थे, तब भी आई वॉज अलोन। तब क्यों नहीं हराया? जब मैं पहले टास्क में हारता था तब ये मेरे अगेंस्ट थे और अब जीतता हूँ तब भी अगेंस्ट हैं। अभी तो बहुत लंबी जर्नी बाकी है, दिख जाएगा कौन कितना दोगला। वासु के इस स्टोरी के बाद हिमांशु ने भी वासु को रिप्लाई देकर ये कहा, इट इज नॉट इवन अबाउट प्लेइंग सोलो, आई हैव ऑलवेज एक्टेड लाइक ए शील्ड टू माई फ्रेंड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द शो बिकॉज दैट इज माई रियलिटी। कोई बात नहीं, जीत हार तो चलता रहेगा, बट कभी मेरे मोरल्स नहीं बदले, इस बात का चौड़ है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। तो गैंग स्वैपिंग में जब वासिका ने वासु को नहीं लेकर हिमांशु को अपने टीम में लिया था, तब वासु ने एक जगह सिवेत को कमेंट किया था, तो वापस चला गया और सिवेट ने वासु को रिप्लाई देकर ये कहा, आसिका को हिमांशु चाहिए था, मैं जाता तो सबसे पहले तुझे वापस लाता। अभी हम बात करेंगे अगले स्टोरी के बारे में। तो रिया और गौतम गैंग के अलायंस जब प्रिंस गैंग को टारगेट कर रहे थे, उसे लेकर पांडा ने एक कमेंट करके ये लिखा, गेम के स्टार्टिंग में रिया और प्रिंस गैंग का अलायंस था और हमने गौतम गैंग को टारगेट किया, खुद करे तो स्ट्रेटेजी और जब खुद के साथ हो रहा है तो कंसर्न। प्रिंस गैंग ने ही अलायंस तोड़ा तो रेसिप्रिकेशन तो होंगी। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। तो तलवार वाला टास्क में सिवेट, थारा भाई और ऋषभ वाले राउंड में जब सिवेट ने थारा भाई को हिट किया था, उसे लेकर दिग्विजय ने सिवेट के ऊपर गुस्सा होकर एक स्टोरी में ये बोला, ये मंदबुद्धि बंदर को टास्क कभी समझ नहीं आएंगे, टास्क पाउच फोड़ने का था, दूसरे को मारने का नहीं, डंडे तो उनके हाथ में भी थे। ऑल्सो एग्रीइंग विथ प्रिंस, रोडी से यू विल गेट हर्ट, बट कोई पागलों की तरह स्टिक को कहीं भी घुमाएगा और इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश करेगा तो इट्स नॉट डन एट ऑल। ऋषभ वाज राइट व्हेन ही सेड इट्स हर्टिंग ईच अदर, इट्स नॉट गेम। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।